एग्जामिनेशंस आर वेरी क्लोज, और इस समय जो है मैथ्स क्वेश्चन पेपर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। मैथ्स क्वेश्चन पेपर में किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे कि दैट यू विल गेट मोर देन 95% और 90% मार्क्स। सबसे पहली बात यह है, इसको हम चैप्टर की तरह से एनालिसिस करते हैं क्योंकि कुछ सिलेबस रिड्यूस भी हो गया। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर आएगा दैट विल बी द रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शंस आपका चैप्टर है। आपको केवल 2 ही टॉपिक इसमें प्रिपेयर करने हैं, एंड दैट 2 टॉपिक्स, दैट 2 आर द relations and its types, reflexive, symmetric and transitive with equivalence relation, and the second is 1 on 2 function और इनवर्स फाइंड करने को, इनवर्स उसी से कैलकुलेट होता है। तो 1 on 2 फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, केवल ये पढ़ना है और रिलेशन पढ़ना है। 1 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, 3 मार्क्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एंड 1 शॉर्ट क्वेश्चन में बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो सेकंड चैप्टर हमारा है, दैट चैप्टर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस की स्टडी करनी है और जो फंक्शंस का बेसिक डेफिनेशन है उसकी स्टडी करनी है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज से बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करते हुए प्रॉपर्टीज प्रूव की जा सकती हैं वो प्रूफ वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत इसमें आपको शॉर्ट में ही पढ़ना है। लॉन्ग क्वेश्चन विल नॉट आस्क फ्रॉम दिस पोर्शन, इससे केवल आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, दैट विल बी और 2 मार्क्स। तो ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। सेकंड में आपको इतना ही पढ़ना है बस। थर्ड चैप्टर की बात करें अगर, मैट्रिक्स, तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा दैट विल बी द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको प्रिपेयर होना चाहिए। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट विल कंटेन अ क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आते हैं डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर ऑलरेडी रिमूव्ड। तो डिटर्मिनेंट्स में आपको करना क्या है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ए इनवर्स। ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको यूजिंग इक्वेशंस जिसमें हम ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिख के सॉल्व करते हैं, इस मेथड को प्रिपेयर करना है। यू मे गेट अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स फ्रॉम दिस सेक्शन। तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद में हम आते हैं कैलकुलस में। यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स प्रिपेयर करना है आपको। और जो डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो वहां पे खाली आपको 3 टाइप के डिफरेंशिएशन ही प्रिपेयर करने हैं, और वो डिफरेंशिएशन आपके जो है, एक तो लॉगरिथमिक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। नंबर 2 सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, और थर्ड आपका है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। इसी से आपको क्वेश्चन मिलेगा और ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, एक से ज्यादा भी क्वेश्चन मिलेंगे। यू मे गेट 2 और 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। इस पार्ट को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद में हम आते हैं एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस में रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको केवल मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट, नॉर्मल को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आएगा दैट विल बी अ लॉन्ग क्वेश्चन, मे बी अ लॉन्ग क्वेश्चन। टेंजेंट, नॉर्मल और मैक्सिमा मिनिमा से आपको जो क्वेश्चन मिलेगा दैट विल बी ऑफ 3 मार्क्स, और इट मे बी अ 5 मार्क्स क्वेश्चन इन एन ऑप्शन। तो ये आपका टॉपिक हो गया। आपको फर्स्ट बुक में इतना प्रिपेयर करना है। अब सेकंड बुक की बात कर लेते हैं। सेकंड बुक में इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। पहले इंटीग्रेशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले 3 टाइप का जो इंटीग्रेशन है उसी से क्वेश्चन आएगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन आपको प्रिपेयर करना है, अच्छे से करना है।
आफ्टर दैट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आस्क्ड, पार्शियल फ्रैक्शन से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, तो वन लॉन्ग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शंस। थर्ड की बात करें तो दैट इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आपका क्वेश्चन आएगा। और आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर आपको ये इंटीग्रेशन के टॉपिक प्रिपेयर हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में एंड यू विल गेट मोर देन 95% परफॉर्मेंस बाय प्रिपेयरिंग दिस चैप्टर्स। तो इनको सबसे पहले आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद में फिर इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे टू एरिया बिटवीन द टू कर्व्स हट चुका है आपका। तो एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल में आपको केवल एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन, सिंगल कर्व एंड सिंगल लाइन और कर्व और लाइन, बस इतना ही पढ़ना है, सिंगल कर्व और लाइन। यहां पे आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है, दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स। इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर ले। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे केवल 3 ही एक्सरसाइज आपको प्रिपेयर करनी है, 3 ही मेथड आपको प्रिपेयर करने हैं। पहला ये जहां पे हम कैलकुलेट करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको प्रिपेयर करना है। सेकंड, वेरिएबल्स आर सेपरेबल, इसको प्रिपेयर करना है, वेरिएबल्स आर सेपरेबल। एंड द थर्ड वन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजेनियस इक्वेशंस आपको प्रिपेयर करना है। यहां से आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, देयर विल बी 2 क्वेश्चंस एंड दे विल बी ऑफ 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको। तो ये प्रिपेयर आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इसमें एक ही एक मेथड यूज होता है और उससे आराम से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं सोल्यूशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इतना ही प्रिपेयर करना है। उसके बाद बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा की। वेक्टर अलजेब्रा एज यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। तो यहां पे आपको सिर्फ डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज पढ़नी है एंड साथ ही में डायरेक्शन कोसाइंस पे बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाहर से क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, क्वेश्चन इसी से ही आएगा आपका। फिर उसके बाद में आ जाते हैं 3D पे, 3 डायमेंशनल, ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपका जो इक्वेशन ऑफ लाइंस आपका है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका है और प्लेन का जो भी पोर्शन हट गया है वो नहीं आएगा। तो इसमें से ही आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एंड देयर मे बी अ क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। यहां से भी 5 मार्क्स से क्वेश्चन का चांस रहता है, इसलिए आपको इस पोर्शन को अच्छे से तैयार करना है। लाइन और प्लेन का क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। लाइन प्लेन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस पे आ सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। फिर इसके बाद में 3D के बाद अगर हम बात करते हैं LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपको केवल सिंपल मेथड टू फॉर्म इक्वेशंस आपको गिवन भी हो सकते हैं, इक्वेशंस आपको फॉर्म भी करने पड़ सकते हैं। इसमें भी आपको ट्रांसपोर्टेशन या असाइनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम कम ही मिलेगी। जनरल प्रॉब्लम्स जो होती हैं 2 वेरिएबल्स, इक्वेशंस बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स, देयर मे बी 2 और 3 इक्वेशंस, ऐसे सॉल्यूशंस का आने का चांस है एंड दैट मे बी आस्क्ड इन 5 मार्क्स। अब LPP के बाद प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी में भी काफी सिलेबस आपका रिड्यूस हो चुका है। तो सिलेबस रिड्यूस होने के बाद प्रोबेबिलिटी में आपको सिर्फ बेसिक जो एक्सरसाइज है उसको देखना है, दैट शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एंड बेस थ्योरम।
बेस थ्योरम से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपकी फुल एनालिसिस हो गई पेपर की। इतने टॉपिक अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो यू विल गेट मोर देन 95% मार्क्स इन द बोर्ड। सो बी प्रिपेयर्ड, स्टार्ट करिए। और अभी आगे नेक्स्ट के वीडियो में आपको मैक्सिमम इनमा का एक लॉन्ग वीडियो मिलेगा। यू विल गेट श्योरली अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट वीडियो। उससे आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।